हेलो बच्चों, वेलकम टू 50-50 लर्निंग। उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले वाला चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई, एटॉमिक मॉडल्स कि एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, उसके मॉडल्स, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, गोल्डस्टीन गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, कैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिवीजन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स की इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या इंपॉर्टेंट है आइसोटोप्स की। आइसोटोन्स के बारे में पढ़ेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, और एवरेज एटॉमिक मास, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि सेकंड चैप्टर में कराऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हम एवरेज एटॉमिक मास के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और इससे पहले कि चैनल प्राइवेट हो जाए तो सब बच्चे सब्सक्राइब कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है, तीनों के तीनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, और चार्ज पार्टिकल के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब डिस्कवरी कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई एक ट्यूब ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई जिसके दो सिरे हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज सिरा है उसको बोलते हैं एनोड, जो नेगेटिवली चार्ज सिरा है उसको बोलते हैं कैथोड। नेगेटिवली चार्ज एंड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं एनोड। अब ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या वो किसको बोलते हैं? जिसमें गैस भरी जाती है वेरी लो प्रेशर पर। डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग गैस एट वेरी लो प्रेशर। और लो प्रेशर कितना? इसके अंदर गैस इस एक्सपेरिमेंट में कितनी भरी हुई थी? 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब जब इसके अंदर गैस भरी गई इतने पे, और इस पे हाई इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया गया कितना? 10,000 वोल्ट का हाई इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया गया 10,000 वोल्ट का। तो क्या ऑब्जर्व किया गया? ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कैथोड है उसके अपोजिट साइड ग्रीन कलर के यहां पर फ्लोरेसेंस दिखा, ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस दिखा। और जब गैस चेंज की गई तब भी सेम ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस दिखा। तो ये फ्लोरेसेंस ग्रीन कलर का जो दिखा वो कैथोड की तरफ से आया है, कैथोड की तरफ से आया है। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है कैथोड, उसकी तरफ से आया है। इसलिए ये माना गया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की वजह से जो ग्रीन कलर आया है वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, और इस इलेक्ट्रॉन्स को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज। अब इनकी प्रॉपर्टीज है। मास होता है इलेक्ट्रॉन का कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का। चार्ज के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। डिस्कवरी किसने की थी इसकी? डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। और इसको क्या बोलते हैं? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। एक बार और बता देता हूं कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर गैस फिल की गई वेरी लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर पे। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो 760 mmHg होता है। कितना? 760 mmHg। और इसके कंपैरिजन में हम वेरी लो
प्रेशर ले रहे हैं। कितना प्रेशर ले रहे हैं हम? 0.001 mmHg, इतना कम प्रेशर ले रहे हैं। वेरी लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी दी गई उसको कितने 10,000 वोल्ट। तो देखा गया कि ग्रीन कलर आता है कैथोड रेज के अपोजिट साइड, कैथोड इलेक्ट्रोड के अपोजिट साइड में, मतलब एनोड की तरफ। तो ये जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अगर हम गैस को चेंज करते हैं उसके अंदर, तब भी ये ऐसा ही ग्रीन कलर आता है, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। अब ये जो ग्रीन कलर है इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, या कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या क्या है? कैथोड रेज की प्रॉपर्टी चार्ज और मास हमने पढ़ लिया। चार्ज और मास के अलावा क्या है? कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दे आर नेगेटिवली चार्ज। कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन में? और अगर कैथोड रेज के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज बनेगी आगे जाके, सेम इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज, मतलब उसकी इमेज बनी है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसे पता चला? जब इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा गया उनको, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल था उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, तो मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है। दे आर मटेरियलिस्टिक इन नेचर। मटेरियलिस्टिक मतलब मटेरियल है वो, मटेरियलिस्टिक इन नेचर। जब उसके बीच में एक व्हील पैडल रखा गया, पैडल व्हील रखा गया, तो उसको घुमा देती हैं, वो रोटेट कर देती हैं, तो उससे पता चला वो मटेरियलिस्टिक नेचर की है। जो कैथोड रेज है, बस इतनी प्रॉपर्टी याद रखना इनकी। उसके बाद एनोड रेज। अब एक एटम है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो उसके बाद जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसके अंदर प्रोटॉन भी होगा। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? चैडविक ने, नहीं गोल्डस्टीन ने। वही सेम एक्सपेरिमेंट ट्यूब वाला। अब की बार क्या हुआ? एनोड पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिवली चार्ज। इसमें सुराख कर दिए, परफोरेशन कर दी, परफोरेटेड कैथोड। इससे क्या हुआ? जो एनोड की रेज आई वो सुराख के पार होके आगे चलेगी, और यहां पर उन्होंने कलर दिखाया, कैसा? रेड कलर। जो रेड कलर था वो एनोड से निकलने वाली रेज की वजह से था, इसलिए इनको एनोड रेज बोलते हैं। एनोड रेज बोलते हैं, सेम प्रॉपर्टी है, बट ये नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होती है एनोड रेज। इनको कैनाल रेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैथोड के कैनाल से होते हुए गुजरती हैं, इनको कैनाल रेज भी बोलते हैं। और इनको प्रोटॉन भी बोलते हैं। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और मास कितना है इसका? 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये कितना है इलेक्ट्रॉन के मास से? 1837 टाइम्स टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जितना मास है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल माना जाता है। 1837 टाइम्स प्रोटॉन का मास है उससे। और ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 1/1837 टाइम्स है प्रोटॉन के मास से, टाइम्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से हुई किसकी डिस्कवरी? एनोड रेज, कैनाल रेज, या फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब थर्ड पार्टिकल बचा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? देखा गया कि जो सारा मास है
किसी भी एटम का वो सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब सेंटर के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? पहले ही माना गया, जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक क्या माना जाता था? प्रोटॉन है। प्रोटॉन की वजह से मास होना चाहिए। तो जो अगर मान लो हम बात कर रहे हैं लिथियम की, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 7, तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ही प्रोटॉन है। तो इसका जो मास है वो 3 टाइम्स होना चाहिए टू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 3 प्रोटॉन है तो 3 टाइम्स होना चाहिए। बट एक्चुअली इसका मास कितना है? 7 टाइम्स। बट एक्चुअली मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ लिथियम इज 7 टाइम्स। 7 टाइम्स है तो मतलब कुछ और भी है उसके अंदर, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर और भी है। वो क्या है? न्यूट्रॉन है। उस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? हीलियम को प्लस